Hello friends and welcome to my channel Dikshit sir. I am Suraj Dikshit and we are going to read about compound microscope. ठीक है ना फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था प्रिज्म फॉर्मूले के बारे में, और अब हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। फ्रेंड्स ये जो होता है आपसे एक ना एक इंस्ट्रूमेंट जरूर पूछता है माय फ्रेंड्स, या तो वो एस्ट्रोनॉमिकल पूछे या फिर कंपाउंड पूछे। तो मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि आपसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछता है। ठीक है माय फ्रेंड्स, ये क्लास 12th की बात हो गई। बीएससी सेकेंड ईयर में भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल पूछता है माय फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए हम दोनों को लेवल के लेके चलेंगे, मतलब कि जो सेकेंड ईयर में है वही बताया जाएगा एज वेल एज। ठीक है, तो जस्ट हम प्रूविंग करने वाले हैं, तो दोनों जगह प्रूविंग सेम होती है। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो चलिए हम क्या करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, दो लेंसेज को हम यूज करते हैं किसी इमेज को व्यू करने के लिए टू आवर आईज। ठीक है माय फ्रेंड्स, अनदर वे फॉर स्मॉल पार्टिकल्स को हम देखने के लिए फॉर आवर आईज हम यूज करते हैं दो लेंसेज को। ठीक है, एक लेंस होता है माय फ्रेंड्स दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं माय फ्रेंड्स, जो क्या हो हमारे ऑब्जेक्ट से नियरर एट नियरर, मतलब पास में। ठीक है माय फ्रेंड्स, और क्या हो एक और लेंस यूज करते हैं जो इससे बिगर इन साइज होता है माय फ्रेंड्स, और उस लेंस को कहते हैं आई पीस। ठीक है, इन दोनों को एक प्रिंसिपल एक्सिस पे रख लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लीजिए कुछ ऐसा। ठीक है, ठीक है, आई पीस। और आई पीस क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, जिससे लास्ट इमेज या फिर जो हमारी इमेज होती है, ठीक है, जो इमेज व्यू करते हैं हम, वो फॉर्म होती है, वो होता है आई पीस। लिख लेते हैं मेरे फ्रेंड्स, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है, आई पीस है। ठीक है माय फ्रेंड्स, ये आई पीस, ये ऑब्जेक्टिव। अब देखना माय फ्रेंड्स, हमने क्या किया, एक पोल लिया या फिर एक आदमी खड़ा है। ठीक है, मान लीजिए पोल आदमी को छोड़िए, ये बी, एट बेस पे हम बी लेते हैं, इसे हम ए मान लेते हैं। यहां से क्या होता है फ्रेंड्स, एक बीम ऑफ लाइट आता है। ठीक है, इस पे टकराएगा। अब आप सब जानते हैं ये कहां से जाने वाला है, फोकस से। क्या हुआ माय फ्रेंड्स, इसके फोकस से ये गया। ठीक है, यहीं पे यहां से क्या होता है माय फ्रेंड्स, ठीक है, यहां से एक बीम ऑफ लाइट गई इसके पोल से, और वो क्या हुआ माय फ्रेंड्स, यहां पे मीट हुए। दोनों यहां पे क्या हो रहा है, मीट हो रहा है। ठीक है माय फ्रेंड्स, अब ध्यान देना जरा, आप क्या करते हैं, ये दोनों मीट हुए, ये आगे आएंगे और यहां से अपना स्प्लिट कर लेंगे, और इनकी जो इमेजिन बनेगी, सपोज कर लीजिए यहां बन रही है। ठीक है माय फ्रेंड्स, यहां देखना आप ए डैश ए माने बी माने। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हमने बी डैश और ए डैश मान लिया। ठीक है, और यहां जो इमेजिनरी मिला है इसे हम मान लेते हैं माय फ्रेंड्स, क्या मान लेते हैं, इसे ए डैश इसे बी डैश, तो इसे मान लीजिए ए डबल डैश और इसे मान लिया बी डबल डैश। ठीक है माय फ्रेंड्स, इसे बी डबल डैश मान लिया। अब क्या करते हैं, देखना, इसको नेमिंग दे देते हैं। ये हो गया C1, ये हो गया C2, और इसको मान लेते हैं, क्या मान लें माय फ्रेंड्स, चलिए मान लेते हैं C2 डैश, C2 डैश। एक को मान लीजिए, एक को छोड़ दीजिए। ठीक है, जो यूज में है उसी को समझिए। ठीक है माय फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, सिंपल सा थिंग है। मान लीजिए क्या हो रहा है, यहां से इमेजिनरी जा रहा है, कुछ यहां पे मिल रहा है। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो यहां पे जो एंगल बना, क्या बना, एंगल जो बना माय फ्रेंड्स, वो हो गया अल्फा। नीचे वाले को मान लेते हैं माय फ्रेंड्स बीटा।
ठीक है, और यहाँ पे एक डिस्टेंस मान लेते हैं, बी डबल डैश को नीचे लिख लेते हैं, ये क्या था, बी डबल डैश था। यहाँ पे एक डिस्टेंस मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए इमेजिन वाले पे ये A1 है, ये बी डबल डैश है, ये है। अब देखना माय फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है, जस्ट क्लीन कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, विजुअल बना रहा है, ठीक है। तो देखना है यहाँ पे फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, वो हमें क्या हो रहा है, आई पीस के थ्रू, यहाँ पे हमारी आईज है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी आईज है, इन्हें दिखाई दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें दिखाई दे रहा है। ये ऑब्जेक्ट हमें इमेजिन होके दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पे है, वो हमें दिख रहा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आता है यम इज इक्वल टू क्या, यम इज इक्वल टू 10 बीटा, क्या 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, ठीक है माय फ्रेंड्स, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अब देखना माय फ्रेंड्स, यम इज इक्वल टू, ठीक है, इसे मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। देखना यम इज इक्वल टू 10 बीटा, 10 बीटा क्या होता है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बीटा क्या है, ये वाला एंगल है, परपेंडिकुलर क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश, लिख लेना, ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है, अपॉन, अब देखना बेस बी डबल डैश। अब देखना इसको हम क्या कर ले, अगर मान लें क्या C2 डैश जो है नियरर टू C2 है, यानी कि C2 डैश इज सिमिलर टू C2 फॉर अ मिनिमम केस के लिए बात कर रहे हैं। अगर ये दोनों सिमिलर हो जाए तो इसे हम C2 कह सकते हैं, यानी कि इसका बेस हो जाएगा C2 अपॉन बी डबल डैश, ठीक है। अब उसका केस लिखते हैं, ये देखना ए डैश बी, ठीक है माय फ्रेंड्स, ये अपॉन में आ जाएगा, यानी कि बेस ऊपर हो जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे होता है। हमने पहले क्या लिखना है, बेस ऊपर हो जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे होता है, पहले बेस लिखना है, तो बेस लिखते हैं माय फ्रेंड्स। बेस क्या है, C2 अभी हमने माना था, और ये बी डबल डैश, क्या होगा माय फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, C2 बी डबल डैश अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डबल डैश, यानी कि A1 बी डबल डैश। इसको हम इसके इक्वल कह सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है क्या माय फ्रेंड्स, पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो दोनों डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है, दोनों डिस्टेंस सेम होगा, तो इसको ए बी लिख सकते हैं क्या, A1 बी डबल डैश को ए बी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है। इसे हमने क्या लिख लिया, ए बी लिख लिया। यहां पे ध्यान दीजिए, C2 बी डबल डैश, C2 बी डबल डैश, ये दोनों भर गया, ठीक है, बचा क्या, यम इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना था आपको, यहाँ पे लिख लेना इक्वेशन प्लस इम्प्लॉइज दैट, इसको हम किसमें पुट किए हैं, कि जो वैल्यूज हैं 10 बीटा और 10 अल्फा की इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है ना, क्योंकि CBSE में हमें लिखना पड़ता है अधिकतर, ठीक है, ICSE कैन नॉट बी एक्सप्लेन, ठीक है, बट इन CBSE वी ऑल द थिंग्स आर समेशन होना चाहिए, सबमिट होना चाहिए, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। वैसे ही बात करते हैं, m इज इक्वल टू, ये दोनों कट गए, बचा क्या, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, ये थिंग बच गया माय फ्रेंड्स, क्या बच गया, m इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, ठीक है माय फ्रेंड्स, ऐसा होगा। नोट इट डाउन, टेक ए स्क्रीनशॉट या फिर नोट इट डाउन कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़े, मिटा दे इसको, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखना माय फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे माय फ्रेंड, हम इसको सिंपल सा एक तरीका यूज करेंगे, क्या, अगर हम क्या करें, ऊपर में देखिए फिगर में, अगर हम क्या करें, चलिए फिगर भी मिटाते हैं, फिगर तो आपको समझ में आ गया ना, चलिए एवरीथिंग मिटा देते हैं और फिर समझते हैं एक नए सिरे से कि अब क्या होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फ्रेंड्स ये समझ लीजिएगा
कि आपको आई पीस के बारे में पता होना चाहिए। वो क्या करता है, जो लास्ट इमेज है वो फॉर्म करता है, यानी कि जो हमें देखना होता है वो फॉर्म करता है। ठीक है, अगर हम उसे अच्छे से सेट किए हैं तब। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए ये देखिए हमारी जो वैल्यू आई थी m इज इक्वल टू a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ए बी थी। अब हम क्या करें माय फ्रेंड्स, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई ए डैश बी डैश, बोथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ ए डैश बी डैश। तो एम्प्लॉयज दैट क्या होगा माय फ्रेंड्स, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन किससे मल्टीप्लाई करना है, ए डैश बी डैश से डिवाइड भी करना है इनटू मल्टीप्लाई भी करना है। तो ए डैश बी डैश अपॉन ये क्या था, ए बी। अब आप इमेज में जाके देखोगे माय फ्रेंड्स, ये किसके इक्वल था, एम की। अब आप जो हम फिगर बनाया है उसमें जाके देखिए तो देखेंगे कि ये जो बना है माय फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्टिव के साइड बन रहा था और ये जो है इमेज के साइड बन रहा था। क्या ऐसा है, क्या ऐसा है माय फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए पहले फिगर को। ठीक है, क्या ऐसा हो रहा है माय फ्रेंड्स, कैसा हो रहा है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि जो ए डबल डैश बी डबल डैश था उसे हम क्या कर रहे थे, अपनी आई से देख रहे थे, यानी कि ये जो इमेज है ये फाइनल इमेज बना रहा था, यानी कि किसके थ्रू बन रहा था, आई पीस के थ्रू। यही बात कह रहे थे, जो फाइनल होता है वो आई पीस के थ्रू बनता है, यानी इसको लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, एम ई इंटू एम ओ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे प्लस कर देते हैं, ऐसा मूर्खता मत करिएगा मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, एम ई इंटू एम ओ, एम इज इक्वल टू एम ई इंटू एम ओ। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, एम इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, और ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब देखिए हम जानते हैं कि एम क्या फ्रेंड्स, एम ओ इज इक्वल टू क्या होगा, वी यू। क्या था, पॉजिटिव में था, माइनस यू होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट निगेटिव में था, इस साइड था। ठीक है माय फ्रेंड्स, इस साइड था यानी कि नेगेटिव में था। ठीक है, इसको हम क्या एक्चुअल में लिखेंगे, माइनस वी ओ अपॉन यू। डायरेक्ट इस चीज को मत लिखिएगा माय फ्रेंड्स, क्योंकि वो सोचेंगे कि ये जो माइनस आया है वो किसके थ्रू आया है, कि इमेज माइनस में। ऐसा नहीं है माय फ्रेंड्स, कौन सा ऑब्जेक्ट माइनस में था, फिर साइन क्या करना पड़ा, हमें ऊपर लाना पड़ा। ये हो गया एम ओ। अब ऐसे ही देख लीजिएगा माय फ्रेंड्स, एम ई की बात करें, ठीक है, तो एम ई में क्या होता है माय फ्रेंड्स, हमें एक डिस्टेंस मिल जाता है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे इमेज बना था, ठीक है, वो एक इमेजिनरी था, पीछे भी कुछ डिस्टेंस था, यहाँ पे आइस थी, यहाँ पे हमारा बन रहा था, कुछ ऐसा था हमारे इमेज में, अभी हमने देखा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा माय फ्रेंड्स, एम ई इज इक्वल टू 1 प्लस वो डिस्टेंस के लिए डी अपॉन एफ ई यूज करेंगे माय फ्रेंड्स। जो ये लेंथ था आया हुआ वहां पे, उसे हमने क्या किया, एफ ई माना। ठीक है, क्या माना, एफ ई माना माय फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखना माय फ्रेंड्स, हम इसे इक्वेशन सेकंड में एम्प्लॉय कर देते हैं। हम क्या करते हैं, वैल्यूज को देखना, क्या क्या आ गया हमारा, एम ओ की वैल्यू आ गई, एम ई की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे माय फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए पहले मिटा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे कुछ हमें पढ़ना है, ठीक ना। देखिए m इज इक्वल टू, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन पूछता है, इसलिए हम मैग्निफिकेशन पढ़ा रहे हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे दूसरा क्वेश्चन उसके फिगर को लेकर रहता है, तो फिगर हम पढ़ चुके हैं माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड पे इंप्लॉयज कर देते हैं, लिख लीजिएगा इक्वेशन सेकंड इंप्लॉयज दैट m इज इक्वल टू क्या था, एम ई एम ओ। ठीक है, किसी को आगे पीछे लिखे मल्टीप्लीकेशन में दो था से। ठीक है, लिख लेते हैं क्या पहले, माइनस वी यू अपॉन यू इंटू ब्रैकेट में क्या था, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फ्रॉम द
कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको और कैसे लिख सकते हैं, और एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है माय फ्रेंड्स, m इज इक्वल टू मॉड में लिखना, इस माइनस प्लस का झंझट से दूर हो जाइए आप, मॉड में लिख दीजिए व्यू अपॉन यू, ये किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस जो हम यूज कर रहे थे, ठीक है, 1 प्लस डी बाई एफ, इसको किसके लिए, आई पीस के लिए, ठीक है माय फ्रेंड्स। आप ये वाला फॉर्मूला लिखें, दैट फॉर्मूला या फिर दैट फॉर्मूला, दे बोथ आर सेम एंड दे बोथ आर इक्वल्स, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो ये था कंपाउंड माइक्रोस्कोप माय फ्रेंड्स। अगर आपको एस्ट्रोनॉमिकल के बारे में पढ़ना है माय फ्रेंड्स, तो एस्ट्रोनॉमिकल में क्या करेंगे, जो आपका आई पीस था, जो आपका क्या था फ्रेंड्स, आई पीस था, उसे स्मॉल कर देंगे, और जो ये है क्या, जो ऑब्जेक्टिव है उसे आप बिगर कर देंगे माय फ्रेंड्स। देन क्या होगा, आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप विल बी चेंज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ आपको पढ़ना था। हमने पहले क्या देखा, ऑब्जेक्टिव देखा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है माय फ्रेंड्स, रिमेंबर कर देते हैं सब कुछ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है माय फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव होता है जो हमें ऑब्जेक्ट के सबसे नियरर मिलता है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। फाइनल इमेज को जो व्यू करता है वो आई पीस, हमने एक बीम ऑफ लाइट लिया, बीम ऑफ लाइट क्या हुआ, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव, ये आई पीस, बीम ऑफ लाइट आया, उससे टकराया माय फ्रेंड्स, दे रिफ्लेक्टेड, हमने एक सेंटर से लिया, दोनों मीट हुए, हमें आई से दिख रहे हैं, उसका एक व्यू बना, एक इमेजिनरी व्यू बना माय फ्रेंड्स, उससे हमने ए डैश, ए डबल डैश और बी डबल डैश माना, और उससे हमने इन सब चीजों को प्रूव किया, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम रे ऑप्टिक्स, हमारा द एंड हो चुका है, हमने हर चीज पढ़ा चुके हैं, मिरर फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, सब कुछ आपके प्रीवियस लेक्चर में है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या कर रहा है, हमें वेब के बारे में पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। रे ऑप्टिक्स दैट एंड इन क्लास 12 सिलेबस अकॉर्डिंग टू क्लास 12 सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी एंड एचसी वर्मा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, हमें पढ़ना है वेब ऑप्टिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वेब ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।